बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। HD सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड लेक्चर है आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स इंग्लिश क्लास फोर्थ यानी फोर्थ स्टैंडर्ड, पेज नंबर 74 टू ऑनवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। एंड आई डेडिकेट माई दिस लेक्चर टू माई क्यूटेस्ट एंड एंड नन्ही मुन्नी एंड youngest Manur Fatma, class 4, and to their school. I think I've forgotten the school name. What was the name? I think Faisal Model School, Fasil Model School. No, Faisal Model School. चलें जी, मानूर नीचे कमेंट कर देना जो भी आपके स्कूल का जो है वो नेम है, ठीक है। आई थिंक फैसल मॉडल स्कूल है, 1978 से ऑनवर्ड जो है वो चल रहा है। तो अगर गलती हो गई तो नीचे कमेंट में जो है ना वो दुरुस्ती फरमा दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको जो है ना वो करेक्ट कर लीजिएगा ना, बीच में से एडिट कर दीजिएगा कौन से वाला दुरुस्त हो जो। सेंड मी माई कॉफ़ी। चलिए जी शुरू करते हैं जी। दिस राइम, ये जो राइम है, ये जो काफिया है, इज़ रिटन, या ये जो पोइम है ये लिखी हुई है बाई एलिजा एम हेकॉक। एलिजा एम हेकॉक की तरफ से। शी इज़ अ फेमस अमेरिकन पोइट। शी इज़ अ फेमस अमेरिकन पोइट। वो एक बहुत ही मशहूर जो है वो अमेरिकन पोइट हैं, शायरा हैं। बेसिकली अगर ये शी आया तो यहाँ पे पोइटिस आना चाहिए था। मैं कई मरतबा ये चीज़ बता चुका हूँ कि शी के साथ जो है वो पोइटिस आना है, तो इसको जो है ना वो पेट कर दिया जाता है। तो मे बी इस यहाँ पे जो है ना वो अब लैंग्वेज मास्टर होने का जो है ना वो फ़ायदा उठाया जाता है, या जो भी है। दूसरी बात मैं ये आपसे करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से इसको पढ़ रहा हूँ। खुदारा जो आपने पिक्चर्स भेजनी होती हैं ना ऑन डिमांड लेक्चर के लिए, तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक जो है वो हर वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पिक्चर को बना के जूम किया करें। अगर उसके पिक्सल फटने लग जाएं तो समझ लें कि वो तस्वीर नहीं बनी है। अगर 2 मरतबा जो है वो जूम करने पर भी आपको पिक्चर सही नज़र आ रही है तो फिर मुझे भेज दिया करें, ठीक है जी। मानूर आप भी सुन रहे हो ना, ठीक है। याद से अपने सारे जो है ना वो जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं ना, उन सबको भी बोलना है कि नेक्स्ट सर को अगर पिक्चर भेजनी है तो बिल्कुल ऐसे बेहतरीन जो है ना बना के फिर उसको जूम करके देखना है कि वो सही आ रही है नज़र के नहीं, ताकि उसकी स्लाइड बेहतर बन सके और फिर सबका, इंसानियत का फ़ायदा हो सके, सबका भला हो सके, ठीक है जी। अ राइम इज़ अ रेपिटेशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। राइम जो होता है बेसिकली सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, यानी कि राइम को मैं उर्दू के अंदर जो आपको हम काफ़ी अल्फाज जो है वो बता कर आया हूँ वही हैं। सो साउंड वर्ड्स अकरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएम। पोएम के आखिर में जो वो मौजूद होते हैं, यानी हम वज़न और हम काफ़िया अल्फाज, उनको आप जो है वो राइम कहते हैं इंग्लिश में। द पोएट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेइंग इन दिस राइम। जो पोइटिस है, जो शायरा है, वो इसके अंदर जो है दुआ की अहमियत को बयान कर रही है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकसेस। अब ये पता नहीं यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है। आई थिंक रीड द फॉलोइंग डायलॉग। अब मैं अंदाजे से ही पढ़ रहा हूँ। अब हम एक्टिविटी कॉर्नर को पहले पढ़ लेते हैं जी। प्रिपेयर अ चार्ट, नॉट चैट, चार्ट ऑफ क्लासरूम रूल्स एंड डिस्प्ले इट इन द क्लासरूम। अच्छा, क्लासरूम के रूल्स के ऊपर आपने एक चार्ट बनाना है और उसको क्लासरूम के अंदर आपने आवेज़ा करना है। ये बात ज़हन में रख लीजिए। अब हम जो है ना वो डायलॉग पढ़ने लगे हैं। टीचर, व्हाट वुड वी डू व्हाइल समवन इज़ स्पीकिंग। हमें क्या करना चाहिए जब कोई हम में से जो है वो बात कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, वी वुड लिसन अटेंटिवली। हमें बहुत तवज्जो से सुनना चाहिए। व्हाइल समवन इज स्पीकिंग, जब कोई बोल रहा होता है। टीचर, शुड वी इंटरप्ट अदर्स। क्या हमें दूसरों को इंटरप्ट कर देना चाहिए। स्टूडेंट, नो, वी शुड नेवर इंटरप्ट अदर्स। हमें दूसरों को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड स्पीक एट द राइट टाइम, और हमें अपने दुरुस्त वक्त पे बोलना चाहिए। टीचर, यू आर राइट,
तुम दुरुस्त हो। वी शुड ऑलवेज़ वेट फॉर आवर टर्न टू स्पीक, हमें हमेशा अपने जो है ना बारी का इंतज़ार करना चाहिए बोलने के लिए। कंप्रीहेंशन फोकस, तफहीम इबारत फोकस जी। रीड मी, पहले मुझे पढ़िए। थिंकिंग अबाउट काज, जो है ना वो काज यानी वजूहात की तरफ एंड इफ़ेक्ट्स और असरात की तरफ जो है वो सोचना हेल्प्स मदद करता है। टू अंडरस्टैंड, समझना। द टेक्स्ट, अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, मतन को समझना। देर आर मैनी क्लूज़, वहाँ पर कई जो है वो इशारे होते हैं। देर आर मैनी क्लूज़, वहाँ पर कई इशारे होते हैं। विच गिव्स द आइडिया, जो कि मरकज़ी ख्याल बता देते हैं या ख्याल बता देते हैं। और व्हाट हैपन्स, क्या होने वाला है। एंड वाई इट हैपन्स, और क्यों हुआ है। व्हेन, वो कौन से होते हैं। व्हेन, जब। मीनवाइल, के दौरान। आल्सो, सच एज as a result, and etc. are such words. For example, all ate an ice cream at night, so he is having toothache. So he is having toothache. Cause also, कॉज अली एट एन आइस क्रीम, क्योंकि वजह क्या बनी कि अली ने आइसक्रीम जो वो खाई थी। ही इज़ हैविंग टूथेक, सो उसके जो है ना दांत में दर्द हो रही है। ठीक है जी। कंप्रीहेंशन फोकस जी, कंप्रीहेंशन फोकस को जो है ना यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू डू व्हेन यू नीड एनीथिंग। आई ऑलवेज प्रे टू अल्लाह व्हेन आई नीड एनीथिंग, मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं अल्लाह से प्रे करती हूँ या अल्लाह से दुआ करता हूँ। शेयर योर फीलिंग्स अबाउट प्रेइंग। आई ऑलवेज प्रे हम्बली एंड solemnly and lonely in front of Allah on a prayer mat, on a prayer piece or a jai namaz. And how do you feel when you are praying for something and you do not get that? I usually feel very curious. Or I feel very excited. क्यूरियस कर लें या एक्साइटेड कर लें, दोनों तरह से ठीक है। देख लें जो स्पेलिंग आपको इजीली याद हो जाएं, या आप बच्चे को जो स्पेलिंग इजीली याद करवा लें। डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स। ओके जी। pray for curious and excited when I'm praying for something. Share any incident from your life with its cause and effects. On Independence Day, before the Independence Day, was coming at that time, and I was praying for a Pakistani flag. And after praying for 3 days, my mom and my father gifted me without telling me or without knowing it that I need it. And I am very much pleased to my Allah that Allah provide me flag through my parents. ओके जी। फिनिक्स फोकस जी, जो है सौती मारते, साउंड ऑफ एडी, एज साउंड ऑफ ईडी क्या बनेगा, एज। द लेटर एज have the sounds of the end of words like IA, for example G and T and D. For example, when you say called, helped, melted, denied or deemed, I think, looked एंड क्लीन है, सॉरी नॉट, ये सही बेहतर तरह से नज़र नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है इसको देख के आपको भी पता चल जाएगा कि तस्वीरें आपने अच्छी सी भेजनी होती हैं। लुक्ड एंड लुक इट भी आप इसको पढ़ सकते हैं। लुक्ड एट मी, ठीक है। डी को साइलेंट करके भी जो है ना वो, और टी की आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों साउंड इसके हैं। फोल्डेड, ठीक है जी। और उसके नीचे अब आपने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हुक्ड है, उसके बाद ग्रांटेड है, उसके बाद जी अब आप आगे वाले दोनों लफ्ज़ मुझे नहीं समझ आ रहा है। स्प्रेड है और उसके बाद डिसाइडेड है, ठीक है। वोकैबुलरी फोकस आ गया जी। अब नई लफ्ज़ समझ आ रहे हैं, मैं अगले माना पढ़ देता हूँ। नॉट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा पुरजोश ना होना, नर्वसली और अपसेट या परेशान होना। आस्क गॉड फॉर समथिंग, खुदा से कुछ मांगना।
और नीचे जी जो है ना वो रीड मी पहले पढ़ लेते हैं जी। राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम एंडिंग साउंड। सेम एंडिंग साउंड्स होते हैं जी इनके। फॉर एग्जांपल जो है ना वो सॉट है, बॉट है और थॉट है, उसके बाद लेट है, वेट है, ये सारे के सारे जो है ना वो बेट है, नेक्ट है, उसके बाद फुल है, उसके बाद बुल है, उसके बाद फॉक्स है, ऑक्स है, उसके बाद रैट है और रैट के बाद क्या होगा, मैट है। और इसी तरह अगर मज़ीद आपने बनाना हो तो आर और बार और जार, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह मज़ीद आप कौन सा बनाएंगे, मज़ीद आप बनाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेट, ब्रेड एंड स्प्रेड और शेड, ये सारे के सारे जो है ना राइमिंग वर्ड्स हैं। और इसी तरह और नेक्स्ट जी ग्रामर फोकस है, उसकी तरफ जाने से पहले अच्छा और रीड मी का नुक्ता पढ़ लेते हैं जी। ऊपर भी रीड मी, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। एंडिंग साउंड्स जिनके सेम हो या जिनका साउंड सेम हो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। रीड मी आ कलेक्टिव नाउन, मेरा ख्याल है ये कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, आर्मी का जो है ना, आर्मी इज़ वेरी ब्रेव, तो ये भी कलेक्टिव नाउन है। टीम भी कलेक्टिव नाउन है। नीचे फ्लॉक भी कलेक्टिव नाउन है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट, अब पता नहीं क्या वर्ड है आगे, ब्ला 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 ब्ला, आई थिंक डिज़र्ट नहीं, describes a group of things or people on as a unit, for example group, herd and bunch। ठीक है जी, आप लोगों ने कसम से मेरी आई साइट का इम्तिहान लेने की कसम खाई हुई है। ओ प्यारे टीचर्स, डियर पेरेंट्स, आप ख़ुद भी मानूर, अगर अगली दफ़ा इस तरह की जो है ना वो आपने पिक्चर भेजी ना तो मैंने लेक्चर कोई नहीं बनाना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम याद रख लें कि पिक्चर्स जो है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए जितनी आपने अपनी खूबसूरत सी पिक्चर भेजी इतनी क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है जी। पेज नंबर 75 यहाँ पे एंड हुआ है। तो आर्मी, टीम और फ्लॉक यहाँ पे जो है वो कलेक्टिव नाउन है। और आगे ये मुझे बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है। देयर इज़, देयर, पता नहीं क्या है जी यहाँ पे, आई थिंक डेमोन्स्ट्रेट प्रोनाउंस है शायद, या डेमोन्थ्रो प्रोनाउन है ये जी। पेज नंबर, इसको मैं थोड़ा सा नहीं नज़र आ रहा, फिर भी नहीं नज़र आ रहा, फिर भी नहीं समझ आ रहा। थोड़ा मज़ीद इसको डार्क करते हैं, क्लोज़ करते हैं, मे भी शायद जो है ना वो, नहीं जी फिर भी समझ नहीं आ रहा। मज़ीद क्लोज़ किया फिर भी समझ नहीं आ रहा। सो ये पेज तो अब आपको दोबारा ही मैं करके भेज सकूँगा, मुझे नहीं पता कि ये पेज नंबर जो है ना वो, और 76 के बाद वाला पेज भी जो है ना ये बिल्कुल ब्लर है जी। तो जहाँ तक मैं इसको जो है ना वो देख पाया था वो मैंने लगा दिए हैं। तो ये पेज नंबर जो है ना वो 74 और 75 आपके क्लियर थे, सॉरी 74 और 75 आपके क्लियर थे। 76 और 77 जो है वो ये क्लियर नहीं है। तो इस वजह से जो है ना वो इनको मैं दोबारा बनाकर भेजूँगा। तो अगर लेट हो जाएं, कुछ दिन तक रह जाएं, तो फिर आप मुझे कमेंट में जो है ना इनको याद करवा दीजिएगा। सो दिस वाज our on demand lecture. So let me go now. We will be right back with you with the new lecture, with the on demand new lecture, with the on demand new topic, and with new researches, and with new searches, and with new explorings. So let me go now. Say with me, do something more for humanity.